ओ, वही थी कि अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए, पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप जगदाधिपति जगदीश्वर के सृष्टि के कण कण में रमे, हर प्राणी के हृदय में बैठे जगदाधिपति सर्वशक्तिमान नियामक नियंता परम कल्याणकारी उन विधाता के, जिनकी महती कृपा से, व्यवस्था से, उनके बनाए पदार्थों से, उनकी जगत में की व्यवस्थाओं से हमें ये प्रतिपल जीवन मिलता चला जा रहा है, जो हमारे अंदर बाहर, दूर पास सर्वत्र विराजमान है, जिनकी व्यवस्था से हमारे लिए सारे अन्न बन रहे हैं, सारे खाद्य पेय पदार्थ बन रहे हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश बने हैं। इनके माध्यम से निरंतर नए नए शरीर बन रहे हैं, वस्तुएं बन रही हैं, प्राणियों को सब प्रकार से भोजन मिल रहा है, नई नई आत्माओं को नए नए कर्मानुसार शरीर मिल रहे हैं। वे विधाता सदैव हम सब के अंदर बाहर ओतप्रोत रहते हैं। हम सब उनकी व्यवस्थाओं के, उनके बनाए पदार्थों के, उनके बनाए शरीरों के और उनके दिए वेद ज्ञान के आश्रित हैं। भगवान की इन व्यवस्थाओं से ही हमारा जीवन सार्थक बन पाता है, हमारे जीवन की गाड़ी चल पाती है। वे विधाता जो उनको इस प्रकार से जानकर, विचार कर, चिंतन करके अपने भीतर अनुभव करता है, अपने बाहर सृष्टि में अनुभव करता है। जैसे न दिखाई देने वाली हवा को उससे मिलने वाले जीवन के आधार पर हम श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, ऐसे ही न दिखाई देने वाली ध्वनि को भी हम अनुभव करते हैं और उन शब्द तरंगों से ज्ञान अभिप्राय अनुभव करते हैं। उसी प्रकार से ये जो स्थूल जगत है, जो दिखाई दे रहा है, जिसको छुआ जा सकता है, जिसको इधर उधर क्रियाओं से किया जाता है, इसका जो कारण है वो भी दिखाई नहीं देता।
सूक्ष्म भूत नहीं दिखाई देते, उनका कारण अहंकार नहीं दिखाई देता, अहंकार का कारण भी दिखाई नहीं देता। तो कुछ चीजें दिखाई देती हैं, बहुत चीजें बहुत दिखाई नहीं चीजें देती हैं। जो बहुत चीजें दिखाई नहीं देती, उनकी मात्रा दिखाई देने वालों से अत्यधिक है। जो मूल सामग्री, जो मूल उपादान कारण है, वो दिखाई नहीं देता। और जो निमित्त कारण है, वो न दिखाई देने वाले उपादान कारण से दिखाई देने वाले संसार को बनाने वाला वो जो निमित्त कारण है, वो भी दिखाई नहीं देता। और जो उपादान कारण से न दिखाई देने वाले निमित्त कारण के द्वारा ये जगत बनाया जाता है, जिसके लिए इस जगत का जो भोक्ता है, वो भोक्ता चेतन आत्मा भी दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है तो केवल अदृश्यमान मूल प्रकृति के परमाणु के संयोग से स्थूलाकार बना ये जगत दिखाई देता है। न जगत का निर्माता दिखाई देता, न जगत का उपभोक्ता दिखाई देता, न जगत की मूल जो सामग्री कारण जो प्रकृति है, उसके जो परमाणु सत्व रजतम है, वो दिखाई देते। दिखाई देता है केवल उन परमाणु से बने हुए स्थूलाकार पदार्थ दिखाई देते हैं। तो संसार में दृश्यमान तो केवल स्थूल पांच भौतिक जगत है, बाकी सब अदृश्यमान है। हमें किसी की आत्मा दिखाई नहीं देती, हमें मात्र उसकी देह, उसका शरीर दिखाई देता है। लेकिन बचपन से दृश्यमान जगत के अंदर ही आंखें खुलती है हमारी, जब हम माता के गर्भ से बाहर संसार में आते हैं। तो यहाँ हम जिन चीजों को देखते हैं, ये चीजों के संस्कार ऐसे अपने चित्त में अंदर बैठ जाते हैं कि हम इस जगत को ही सत्य मानने लग जाते हैं, इस जगत को ही सब कुछ मानने लग जाते हैं। धीरे धीरे करके हमारी निष्ठाएं, हमारी समझ, हमारी मान्यताएं और हमारे विश्वास ऐसे प्रगाढ़ हो जाते हैं संसार की वस्तुओं के प्रति, इनकी आकृतियों के प्रति, कि हम अपने ऊपर यदि अनुसंधान करेंगे तो पाएंगे कि ये जो सब आकृतियां हैं, इन आकृतियों को ही हम जगत मान बैठे हैं। केवल एक चौथाई भाग मान के चलो, इस ब्रह्मांड का हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। बाकी तो जो तीन चौथाई भाग है, वो तो अदृश्यमान है। केवल 25% इस ब्रह्मांड का भाग हमें दिखाई दे रहा है, बाकी 75% तो दिखाई नहीं दे रहा। हमें स्थूल पृथ्वी दिखाई दे रही है, लेकिन स्थूल पृथ्वी के जो सूक्ष्म कण हैं, जिनसे मिट्टी बनती है, जिनसे त्रिश्रेणु बनता है, वो जो द्वि अणुक हैं, वो जो
अणु हैं, 60 परमाणु का एक अणु बनता है। तो जो 60 परमाणु हैं, वो 60 परमाणु भी हमें 60 परमाणु का बना अणु भी दिखाई नहीं दे रहा है। और जो 60 और 60 120 परमाणु का बना जो द्वय अणुक है, वो द्वय अणुक भी हमें दिखाई नहीं देता है। और जो ऐसे 3 द्वय अणुकों का बना हुआ जो त्रस्त रेणु है, वो त्रस्त रेणु हमें सूर्य की किरण में अंधेरी कोठरी में दिखाई देता है, बहुत सूक्ष्म, गौर से देखने पर। उसके बाद का जगत, त्रस्त रेणु के बाद का जगत, उससे बनने वाली जो चीजें हैं, वो जितनी हमारे करीब होती है उतनी हमें दिखाई देने लगती है। जितनी हमसे दूर होती हैं स्थूल होकर भी, वो भी हमें दिखाई नहीं देने लगती। आकाश में एरोप्लेन, हवाई जहाज उड़ता है तो हमें दिखाई नहीं देता। बहुत छोटा सा माचिस की डिबिया से भी ततैये जैसा दिखाई देता है। और वो नीचे उतरते 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 जब हमारे पास उतर जाए तो इतना बड़ा दिखाई देता है कि हम तो उसके पहिए के बराबर भी नहीं है, इतना बड़ा होता है। तो जो चीज हमसे दूर हो वो भी हमें दिखाई नहीं देती। जिस चीज में रूप न हो वो चीज भी दिखाई नहीं देती। रूप नहीं होता उसमें भी बड़ी शक्ति होती है। वायु में बड़ी शक्ति है। बड़े बड़े जहाजों को सागर में पलट देती है, अपने वेग से बहा ले जाती है। बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकती है और टन्नों, असंख्य टन्नों पानी से भरे बादलों को उड़ा के ले जाती है। वायु में बड़ी शक्ति है लेकिन दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो दिखाई देगी तो जी नहीं पाएगा मनुष्य जगत। अगर वायु दिखाई देगी, और दिखाई देते हुए वायु के अंदर सुगंधी दुर्गंधी भी दिखाई दे, उसमें अच्छी चीजें और बुरी चीजें भी दिखाई दें, तो सारे आदमी जहाँ अच्छी चीजें दिखाई देगी, जहाँ की वायु में आ रही है, सब वहीं इकट्ठे हो जाएंगे, वहीं घर बना लेंगे, उसी जमीन को कीचड़ कर देंगे। दूसरी पे कोई बसेगा ही नहीं, और कोई किसी को जीने भी नहीं देगा। अगर वायु में रूप होता तो सोचो क्या होता धरती पर। तो उसका अरूप होना ही अच्छा है। संसार में सब पदार्थ सोच समझ करके बनाए गए हैं। कहीं पर भी विचार करने पर ऐसा नहीं लगता कि ये यहाँ पर त्रुटि हुई है। तो इसलिए जो एक चौथाई भाग के अतिरिक्त 3/4 भाग हैं, उनमें बहुत रहस्य रमा हुआ है। ध्यान और साधना, इस 1/4 भाग स्थूल सृष्टि के पदार्थों के चिंतन के द्वारा हमें वो अदृश्यमान जो जगत है, उस अदृश्यमान जगत में प्रवेश करना होता है। इस दृश्यमान जगत में जो जीवन मिला है, इस जीवन को सुधारने के लिए ही चारों वेदों का ज्ञान है। इस जीवन को जीवन देने के लिए ही सारी की सारी ये सृष्टि है। तो वस्तुतः हम आत्माएं अदृश्यमान हैं। हम आत्माओं को देख नहीं सकते। स्थूल चीजें भी जो सूक्ष्म, जो हमसे दूर है,
और जो बहुत सूक्ष्म है वो दिखाई नहीं देती, आकार वाली भी। जैसे जैसे आकार कम होता जाता है, उन्हें तोड़ते जाते हैं, अदृश्य हो जाती है। तो हम इस प्रकार चिंतन करके जो अदृश्यमान जगत है उस पर ज्यादा विचार करें, उस पर ज्यादा सोचेंगे, तो व्यवहार के अंदर वो संस्कार, वो स्मृतियां आपने भीतर बनी रहेगी। और हम अदृश्यमान जगत के प्रति जो अनउदार रहते हैं और उसकी फिक्र नहीं करते, और ये उसकी फिक्र न करना हमारे लिए बहुत घातक होता है। ये हमारी आत्म उन्नति में बाधक है। अगर हम अदृश्य जगत की फिक्र करेंगे, अदृश्य जगत को अपने चित्त में रखेंगे, तो वो अदृश्य जगत हमें इतना उत्साहित करेगा, हमें इतना विज्ञान से जोड़ेगा, हमें इतना रहस्यों की ओर खींच के ले जाएगा कि हमारा जीवन पूरा अद्भुत हो जाएगा। हमारा क्षण क्षण आनंदमय होगा, क्योंकि हमारे क्षण क्षण के अंदर आत्मा होगी, परमात्मा होगा, मूल प्रकृति अदिति होंगी, और भी भांति भांति के रहस्य होंगे। लेकिन ये कब होगा? जब हम स्थूल जगत के कारण सूक्ष्म जगत पर, स्थूल शरीर के उपभोक्ता जीवात्मा सूक्ष्म तत्वों पर विचार करेंगे। सो आइए, अभी जो आपने समझा कि स्थूल जगत से बहुत आवश्यक है सूक्ष्म जगत में प्रवेश किया जाए, उस पर विचार किया जाए, तो उसका चिंतन करें। अगर आप सूक्ष्म जगत पर विचार करेंगे तो आपको मृत्यु का भय नहीं सताएगा। सूक्ष्म जगत पर विचार करेंगे तो आपकी उपासना साधना बहुत अच्छी होगी। सूक्ष्म जगत पर विचार करेंगे तो आप पाप अपराध नहीं कर पाएंगे। सूक्ष्म जगत पर विचार करेंगे तो आप अनिति अन्याय के मार्ग पर कभी न चलेंगे। सूक्ष्म जगत पर विचार करेंगे तो आप एक आनंद की रस धारा से स्वयं को ओतप्रोत रखेंगे। सूक्ष्म जगत पर विचार करेंगे तो आत्मा को परमात्मा से जोड़े रखेंगे। और फिर ये पूरा विश्व जो स्थूल जगत है, जैसे अपना शरीर अपनी आत्मा का निवास स्थान है, वैसे ही परमात्मा का निवास स्थान भी सारा विश्व प्रतीत होने लगेगा। सारे विश्व में जितने भी पदार्थ हैं, ये सब पदार्थ परमात्मा की व्यवस्था से उस निराकार सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ विधाता सच्चिदानंद प्रभु से धारण किए हुए प्रतीत होंगे। जब हम सूक्ष्म जगत पर विचार करेंगे तो सूक्ष्म जगत इतना अद्भुत है कि हमें, जहां स्थूल जगत के माध्यम से हमें मुक्ति के अंदर कई जन्म लग सकते हैं, अगर हम नित्य सूक्ष्म जगत पर विचार करें तो हमारे जन्म कम हो जाएंगे। अगर हम पूर्ण रूप से पुरुषार्थ करेंगे तो हम अत्यंत तीव्रता से मनुष्य जन्म में ही उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं। वर्तमान जन्म में अगर हम सूक्ष्म जगत पर विचार करेंगे तो आइए हम उस अदृश्यमान सूक्ष्म जगत की ओर बढ़ें। स्थूल जगत तो हमें उधर चलने की प्रेरणा दे रहा है। स्थूल जगत के बिना तो हम सूक्ष्म जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे विचार की प्रक्रिया का आरंभक ये सूक्ष्म जगत से बना स्थूल जगत है, और हमारी विचार की प्रक्रिया का
जो अंतिम क्षितिज है वो सूक्ष्माति सूक्ष्म जगत पर जाकर समाप्त होता है। क्योंकि परमाणु का जो अंतिम भाग है, जिसके दो विभाग नहीं हो सकते, उस अंतिम भाग पर जाकर और उससे जो निराकार तत्व आत्मा अपरिणामी है, उस पर जाकर, और जो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ तत्व विश्वात्मा परमात्मा है, उस पर जाकर इस सूक्ष्मता की समाप्ति हो जाती है। सूक्ष्मता की समाप्ति हो जाती है। और जहां सूक्ष्मता की समाप्ति होती है, वहीं से ही हमारे मुक्ति आरंभ हो जाती, वहीं से हमारा परम आनंद शुरू हो जाता है। और जब तक सूक्ष्म जगत में चिपके रहेंगे, तब तक हम उस ये स्थूल जगत में चिपके रहेंगे, तब तक हम सूक्ष्म जगत के रहस्यों से और उसकी उपलब्धियों से दूर ही रहेंगे, उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सो आइए, जो भी आलथी पालथी आसन आपने लगा रखा है, उसको व्यवस्थित कर लें और कमर पीठ और गर्दन को सीधा सहज कर लें। रीढ़ में कोई अकड़न जकड़न न हो, मेरुदंड सहज हो। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें, बाएं के ऊपर दाएं को, या घुटनों पर कटोरे की भांति बनाकर, जो अधिक अनुकूल हो वैसा कर लें। तदुपरांत सिर से पांव तक, पांव से सिर तक के शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों को शिथिल कर दें, उन्हें ढीला छोड़ दें, अपने हाल पर छोड़ दें, और उनकी मांसपेशियों को, नस नाड़ियों को शिथिल कर दें। कहीं पर भी उनमें बिछाव, खिंचाव, अकड़न जकड़न, दबाव, प्रयत्न न हो। सबको ढीला छोड़ दें, सहज कर दें। तदुपरांत बाहर से भीतर आने वाले सूक्ष्म प्राण तत्व वायु को, जीवनी शक्ति वायु को धीरे धीरे नासिका से, नासापुटों से ग्रहण करते हुए अनुभव करें। और इस सूक्ष्म वायु तत्व के साथ निराकार प्रभु के भावों को जोड़ दें, सूक्ष्म जगत की भावनाओं को जोड़ें। इसे भीतर लेते हुए अनुभव करें, और अनुभविता निराकार, अदृश्यमान, अगोचर अपनी चेतन आत्मा के भाव को जोड़ दे। आत्मा की सत्ता का पता उसके होने से लगता है। जो आत्मा ये अनुभव करता है कि मैं हूं, और ये मैं हूं को सरल बनाने के लिए मैं श्वास का अनुभव कर रहा हूं, इससे ये पता लग गया कि जानने वाला श्वास को आत्मा है, और ये जान रहा है, ये इसकी मौजूदगी का प्रमाण है, जो स्वयं को स्वयं के द्वारा मिल रहा है। ये आत्मा का बौद्धिक अनुभव है, ये उसकी सत्ता का साक्षात अनुभव है। जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाता है, और इस अनुभव को बार बार करने से इसमें परिपक्वता आती जाती है, उतनी उतनी ही आत्म तत्व के प्रति शंकाएं निवृत्त होती जाती हैं, संदेह नष्ट होते जाते हैं, और वास्तविक यथार्थ जो अंतिम स्वरूप आत्मा का है, जिसके आगे उसके बारे में कुछ जाना न जाए,
वहां तक की अनुभूति साधक स्थूल देह में समाधि द्वारा पा लेता है। सो आइए बाहर से श्वास भीतर लेते हुए लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए अनुकूलता अनुसार भीतर रोकते हुए लेते और छोड़ते अनुभव करते हुए शरीर में दोनों कानों के आकाश में मन को ले जाकर दिव्य नाद को अनुभव करते हुए और भ्रुकुटी में व ब्रह्मरंध्र में मन को ले जाकर अंतर चक्षु से दिव्य प्रकाश को देखते हुए और मानसिक रूप से देह के निर्माता जगत के सृष्टा विधाता सर्वशक्तिमान परमात्मा के मुख्य निज ओम नाम का मानस जप करते हुए इन सब को अनुभव करते हुए अपनी आत्मा से स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत के चिंतन में प्रवेश करें। बीच बीच में प्रभु नाम का मानस स्मरण करते रहें, नाद भी सुनते रहें, प्रकाश भी देखते रहें। प्राणों को लेना, छोड़ना और रोकना तीनों क्रियाओं को अनुकूलता अनुसार करते रहें और इस दिव्य ध्यान में चिंतन के संस्कार बनाएं ताकि ये संस्कार चित्त में पड़े और अपनी आत्मा को उस महान गति, परम गति, परमानंद की ओर ले जाने का काम करें। ऐसे संस्कारों का निर्माण करें। अब मैं मौन होता हूँ। अगले 10 मिनट तक ये प्रयोग आप करें। ओम। जी।
ओ। ओ। इस प्रकार हम अपनी चेतना को विश्व चेतना परमात्मा से आत्मा को जोड़ने के लिए सृष्टि के स्थूल स्वरूप से सूक्ष्म स्वरूप की ओर चिंतन करते हुए आगे बढ़े। जिस प्रकार वायु के अनुभव से आत्मा के अस्तित्व को हमने समझा कि जानने वाला जो तत्व होता है वो आत्मा होता है, और मैं जान रहा हूं अर्थात मैं आत्मा हूं। और आत्मा की मौजूदगी यानी उसकी सत्ता, और वो स्वयं की अनुभूति से ही हो सकती है। मेरी अनुभूति कोई दूसरा मेरे जैसे नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, उसको अपनी सत्ता की अनुभूति मेरे जैसे ही होगी। तो जब मैं अपनी सत्ता की अनुभूति कर लेता हूं, तो ये तत्व का द्वार खुल जाता है कि बाकी सब भी जब सत्ता की अनुभूति करेंगे अपने स्वात्मा की, तो उनको अपने होने का अनुभव ऐसा ही होगा जैसा मुझे हो रहा है। और जैसा मैं जानने वाला तत्व हूं देह में, वैसे ही ये सब भी जानने वाले तत्व है। तो आत्मा ही अन्य सब आत्माओं का द्वार होता है ज्ञान का। जिसने अपने आत्म द्वार में प्रवेश करके आत्मा को जान लिया, समझो उसने समस्त विश्व की आत्माओं के द्वारों में प्रवेश करके समस्त विश्व की आत्माओं को जान लिया। कौन कौन अपने चित्त में क्या क्या लिए बैठा हुआ है, कैसे संस्कार, ये तो व्यक्ति के व्यवहार से पता लगता है। और अपने भी व्यवहार से अपने को पता लगता है कि मेरे अंदर मेरे चित्त में कैसे संस्कार भरे हुए हैं। क्योंकि जानने वाला आत्मा है, वो जानेगा कि मेरे अंदर से कैसे बातें, कैसी भावनाएं, कैसे विचार, कैसी इच्छाएं आ रही हैं। वो जानेगा इस तत्व को। अगर अच्छी नहीं आ रही तो वो समझ लेगा कि इसमें मैंने ही बुरी भावनाएं भरी है। इस जन्म से, आने वाले विगत 5 सालों से, या 5 सालों से अच्छा जीवन जी रहा हूं तो उसके पीछे के, मैं 10 साल का हूँ, 20 साल का, 40 साल का हूँ, तो मतलब 35 साल का, 15 साल का पीछे का जो जीवन है वहां से कूड़ा भरा है। तो ऐसे विश्लेषण करते हुए व्यक्ति जान जाता है, साधक, कि मेरी आत्मा की गति तीव्रता से क्यों नहीं हो रही। तो सूक्ष्म दुनिया में प्रवेश करने का और रहस्यों से अपने आप को रूबरू करने का जो सरलतम साधना का प्रयोग है वो यही है। और भी हो सकते हैं, ये बहुत सरल है कि आप अपनी श्वास को अनुभव करेंगे, तो अनुभव करके आप जान रहे हैं, जब आंख खोलकर बाहर देखेंगे, कि हाँ, श्वास नहीं दिखाई देने वाला तत्व है जो घ्राण के द्वारा, नासिका के द्वारा जाना जाता है। गंध सुगंध को जानते हैं, और त्वचा के द्वारा वायु के स्पर्श को जाना जाता है, और मन के द्वारा उसके सुखद और दुखद अनुभव को
चित्त तक पहुंचाया जाता है और आत्मा के द्वारा उसे जाना जाता है। तो जानने वाला देह में आत्मा है, और उसके आसपास के जीवन पर आत्मा से जुड़ी अन्य चीजों पर जब विचार करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा निराकार है, और वो निराकार आत्मा साकार शरीर से संसार में नाना साकार शरीर को जीवित रखने के लिए काम करता है। लेकिन जो काम करता है वो निराकार सारे काम शरीर से आत्मा नहीं करता। शरीर में कई काम हैं जो इस निराकार आत्मा के द्वारा संचालित नहीं है। आंखों की संरचना, कानों की संरचना, पाँव की संरचना, शरीर के भीतर के नाड़ी जाल की संस्थानों की संरचना, ये शरीर में रहने वाले आत्मा ने नहीं की, ये शरीर में रहने वाला आत्मा जानता है। तो जिसने भी ये रचना करी है शरीर के अंदर की और ये संसार की, उसी तत्व को पूर्व भी अपनी अपनी आत्मा को जानने वाले ऋषियों ने ईश्वर कहा है। तो जिसने मुझे शरीर बनाकर दिया, ये सारी व्यवस्थाएं दी और निरंतर जो जीवन दे रहा है, वो ईश्वर है। और वो ईश्वर वही है जहां उसकी रचना और व्यवस्था काम कर रही, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, क्योंकि सर्वज्ञ है, क्योंकि वो सर्वत्र उसकी व्यवस्था सुसंचालित है सारे विश्व में। वो विश्वपति। इस प्रकार चिंतन मनन के द्वारा स्थूल जगत से हम सूक्ष्म जगत में पहुंचेंगे, तो निरंतर हमारी उत्सुकता अध्यात्म मार्ग पर बढ़ती रहेगी और नत नूतन नया ज्ञान अपने को होता रहेगा। सो आइए इन सारे भावों को अपने भीतर धारण करके अब उन दयालु प्रभु का धन्यवाद कीजिए, जो संपूर्ण विश्व में सर्वत्र समाये हैं और जिनकी कृपा से ही हम और ये जगत सारा है। उन भगवान का अनंत भावों से धन्यवाद कीजिए। उनके प्रति अपने हृदय में भक्ति के, श्रद्धा के, कृतज्ञता के भाव अनुभव कीजिए। 2 मिनट फिर और मौन होता हूँ। भगवान का धन्यवाद कीजिए और स्थूल से सूक्ष्म जगत के रहस्यों में प्रवेश करना है, ऐसा अपने मन में ठानिए, व्रत लीजिए, संकल्पित स्वयं को कीजिए। ओम कीजिए। 2 मिनट ऐसा प्रयोग कीजिए।
ओ, इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए और स्थूल से सूक्ष्म जगत की और जानने के लिए मन में भाव बनाते हुए भगवान के प्रति हृदय में आस्था, श्रद्धा, भक्ति की भावना अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम। 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 शांति। शांति। शांति ही हो। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। इति ओम।